हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5th के नैतिक शिक्षा विषय के पाठ 5 ईश्वर कहाँ है इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न अपने में बहुत ही कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड जटिल प्रश्न है, लेकिन फिर भी आपके लेवल पे हम एक बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इस प्रश्न का हल ढूंढने की। ठीक है। अब देखो बेटा, जो टीचर गुरु होता है, मुख्यतः 3 गुरु हमारी जो इंडियन माइथोलॉजी है उसमें माने गए हैं, माता, पिता और आचार्य। माँ सबसे शुरू में जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर के जब तक हम अपने बारे में हमें सब कुछ कह सकते हैं नॉलेज नहीं हो जाता, इवन हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती हैं। ठीक है ना। और स्पेशली जो व्यवहारिक शिक्षा है वो देती हैं हमें। ठीक है। फिर उसके बाद पिता। पिता जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हमारी जिज्ञासाएं कि ये जानने की कोशिश करना कि ये क्या है, कहाँ है, कैसे है, इन सब प्रश्नों का उत्तर कौन देने में मदद करता है? पिता। और सबसे बड़ी बात फिर आती है बारी आचार्य की, जो आपके टीचर्स होते हैं। जब आप स्कूल में एंट्री करते हैं, पहले हम इसे टीचर्स को, अब तो आप टीचर बोलते, पहले हम आचार्य बोलते हैं थे। ठीक है ना। प्राचीन काल में इवन आपको होता है, बचपन में हम लोग भी जिस स्कूल में जाते थे हमारे यहाँ आचार्य ही बोला जाता था। ठीक है। तो जब हम स्कूल में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो ये जिम्मेदारी फिर टीचर शुरू कर देता है निभाना। ठीक है। इन जिम्मेदारियों का निर्वहन ये 3 लोग करते हैं, हमें ज्ञान देना। ठीक है। ज्ञान विद्या ये, अब ध्यान से देखिए, इस पूरे चैप्टर को हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। इसमें आने वाले जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या जो कठिन शब्द हैं इनको जानने की कोशिश करेंगे, उनका अर्थ। ठीक है। तो देखिए, माता, पिता, आचार्य, ये तीनों गुरु कहलाते हैं। माता पहला गुरु है। जब आप पैदा होते हैं तो आपको कैसे रहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब कुछ कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा, बच्चों को पहली शिक्षा माता से ही मिलती है। माता बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देती है। व्यवहारिक मतलब दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें खुद कैसे रहना चाहिए, है ना, दूसरे जो कह रहे हो उसको कैसे रिसीव करना चाहिए, ये सब चीज़ें कौन सिखाता है? माँ सिखाती। व्यवहारिक शिक्षा को देता है, माँ देती है। उसे अपने शरीर के अंगों का, सगे संबंधियों का, बच्चों के संपर्क में आने वाले पशु पक्षियों, है ना, जितने भी जानवर होती हैं, बर्ड्स होती, उसका ज्ञान कराती है। उसे उठना, बैठना, हंसना, बोलना, दूसरों का आदर प्यार करना सिखाती है। माता पुत्र को जो शिक्षा देती है। अब बच्चा बड़ा होने लगा है, इस बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी है, जिज्ञासा। तो अब इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अब कौन सहयोग देता है? पिता। तो देखिए, माता पुत्र को जो शिक्षा देती है उसमें पिता भी सहयोग करता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जिज्ञासाएं बढ़ते लगती है। जिज्ञासा मतलब चीज़ों को जानने की इच्छा, कि क्या है, कैसे है, कहाँ है, क्यों है। और इन जिज्ञासाओं को कभी भी शांत नहीं करना, मतलब कह सकते हैं दबाना नहीं चाहिए कि यार हमें नहीं पता, तुम देखो। नहीं, जो जिज्ञासाएं होती हैं बच्चों की, उसको हमेशा क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है ना। आगे बढ़ाना चाहिए, तभी तो वो दुनिया के बारे में जानेगा, है ना, वरना कह सकते हैं डम सा हो जाएगा। इन जिज्ञासाओं को उन्नत और प्रोत्साहित करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? पिता की। माता सहयोग करती है। और इसके बाद में बारी आती है आचार्य का। जब आप स्कूल में एंट्री करते हैं, आचार्य का शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व उपनयन संस्कार। बेटा, हिंदुओं में एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार, ठीक है ना, जिसमें एक पूजा की जाती है और उस पूजा के बाद इस बच्चे को विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है। तो उपनयन संस्कार के साथ, या यूँ कहें विद्यालय में प्रवेश करने के साथ आरंभ हो जाता है। अब यहाँ से टीचर शुरू हो गया। अब बात एक बारी हम फिर से पिता के बारे में कुछ जानकारी, क्योंकि हमें इस प्रश्न का हल ढूंढना है। ठीक है। तो अब देखिए, पुराने समय में बड़ों के प्रति शालीनता मतलब दूसरों के साथ जो हम कर्टसी, हम्बलनेस, किस तरीके का व्यवहार जो हम करते हैं, अगर वो हम्बल, विनम्रतापूर्ण। ठीक है। पुराने समय में बड़ों के प्रति शालीनता के तथा ईश्वर की भक्ति के संस्कार बचपन में ही डाल दिए जाते थे। ठीक है। किसी न किसी रूप में हम जो काम करो उसी बहाने हम
छोटे छोटे, आप आज के भी डेट में ऐसा नहीं है, माता पिता जो काम करते हैं हम उनको बस ऑब्ज़र्व करते हैं, अपने दादा दादी को बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये संस्कार बचपन में डाल दिए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, आदि बातें बच्चा पिता से ही सीख लेता था उन दिनों। आज की तरह नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, सुबह से लेकर शाम तक पेरेंट्स बिजी हैं, ऐसा नहीं था। क्योंकि पहले के लोग इतनी सुविधा नहीं इकट्ठा करते थे, वो लोग कम सुविधाओं में सादा जीवन जीते थे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, सुविधाएं बहुत इकट्ठी करने लगे, इस वजह से टाइम कम हो गया है, ठीक। तो उन दिनों आजीविका की समस्या इतनी विकट नहीं थी, पिता को इतना समय आसानी से मिल जाता था कि वह पुत्र की शंकाओं को दूर करने के साथ साथ उसमें अच्छे संस्कार डाल सके। उसी समय की एक घटना है, और अब आपके प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे आपको मिलेगा। उसी समय के एक पुत्र ने पिता से पूछा, पिताजी हम परमात्मा मतलब ईश्वर परमात्मा को मानते हैं, ठीक है। वह सब कुछ बनाता है, सब कुछ देखता है, उसमें कोई वस्तु कोई बात छिपी नहीं है, वह दयालु है और न्यायकारी है। हमें जन्म देने वाला, पालने वाला, मिटाने वाला भी वही है। वह हमारे भले बुरे सबके कर्मों को देखता है, उनका उचित फल देता है। ऐसा भी हम मानते हैं कि वह रहता कहाँ है, ठीक है, ऐसा भी हम मानते, पर वह रहता कहाँ है, कैसा है, यह हम नहीं जानते हैं। आपको तो सब मालूम है, मुझे आप ही बताइए। तब पिता ने जो उत्तर दिया बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और बच्चे को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या उत्तर दिया। यही उत्तर बहुत अच्छा उत्तर है, ठीक है। पिता ने कहा, बेटा परमात्मा सब जगह रहता है। हम कहते हैं ना कण कण में भगवान है, तो वही परमात्मा सब जगह रहता है, संसार के कण कण में निवास करता है, पर वह निराकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है। इस पेन में है तो इस पेन के रूप में, इस बुक में है तो बुक के रूप में, इन शब्दों में है तो शब्दों के रूप में, किसी भी रूप में है। निराकार, निराकार मतलब बिना आकार का, जिसका कोई आकार ही नहीं उसे देख कैसे पाएंगे। निराकार होने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता। इन कानों से हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, हमारा हाथ उन्हें छू नहीं सकता है, ये आँखें उन्हें देख नहीं सकती हैं। रसना मतलब जीवा, जीभ उसे चख नहीं सकती, नाक से हम सूंघ नहीं सकते हैं, से सूंघा नहीं जा सकता है। अब ध्यान से सुनो, उसे बुद्धि के द्वारा विचारा जा सकता है, मन से मनन किया जाता है। देखिए आप इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते, बट आई एम श्योर कि यू हैड फेल्ट, आप महसूस जरूर करते होंगे कि भगवान है, ठीक है। उसे केवल आत्मा से अनुभव किया जाता है। अब उसे हम पाएंगे कैसे, हम तपस्या से पाते हैं, योग साधना से पाया जाता है। कहा गया है हर जगह मौजूद है पर वह नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं, है ना। अब देखिए पुत्र ने कहा मेरी समझ में नहीं आया। भाई इतना छोटे बच्चे को आप इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड समझाओगे तो नहीं समझ में आएगा। अब उन्होंने क्या किया, कुछ और खुलकर समझाइए। तो पुत्र को समझाने के लिए पिता ने एक मुट्ठी नमक लिया और उस नमक को उसने किस में डाल दिया, पानी में। दिखाया तो नमक, लेकिन पानी में घुलने के बाद नमक दिख नहीं रहा था। नमक पानी से भरे हुए एक शीशे हुए के जग में डाल दिया। पानी को कुछ हिलाकर उसने पुत्र से कहा, अब बताओ नमक कहाँ है। पुत्र ने कहा नमक तो पानी में मिल गया। पिता ने पूछा दिखता है, पुत्र ने उत्तर दिया दिखता नहीं, अदृश्य हो गया। पर है या नहीं, तो उसने कहा है, तो कहाँ है, सारे पानी में, है ना। अच्छी बात। अब देखिए, तो पिता ने कहा बेटा इस नमक को आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर इस पानी की हर बूंद में नमक है, नमक के होने को पानी का स्वाद बताएगा। आप इसे देख तो नहीं सकते बट यू कैन टेस्ट इट, आप इसे टेस्ट कर सकते हो ना, हमारी आंखें नहीं बताएंगी। लेकिन परमात्मा के साथ क्या है ना बेटा, कि ना हम उसे चख सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। परमात्मा भी इसी प्रकार सारे संसार में सभी वस्तुओं के कण कण में है, पर उसे हमारी जीभ भी नहीं बता सकती, मतलब उसे टेस्ट नहीं कर सकते। नमक का तो पानी हम टेस्ट करेंगे पता चल जाएगा, लेकिन इन्हें हम टेस्ट भी नहीं कर सकते। अब किंतु परमात्मा को कभी भी आँखों से या दूसरी बाह्य इंद्रियों से, बाहर से हम उसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती ना आपकी, आँख, नाक, है ना, और कान है, स्किन आपकी, और आपकी टंग, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये जो सेंस ऑर्गन्स है,
लेकिन हम उनसे इन्हें देख नहीं सकते या इन्हें महसूस नहीं कर सकते। उसे तो हम कैसे देखते हैं? मन की आँखों से। उसे अंदर की आँख से अपने अंदर ही देखा जा सकता है। जब उसके दर्शन होते हैं तो वो फिर वह हर जगह वही दिखाई पड़ता है। अभी मिलता कैसे, दिखता कैसे? ध्यान से सुनो। दही में घी है पर दिखाई नहीं पड़ता, उसे निकालने के लिए दही को मथना पड़ता है। तिल में तेल है पर दिखता नहीं, हमें क्या करना पड़ता है? तेल को घिसना पड़ता है। लकड़ी और पत्थर में छिपी आग तो है, लेकिन हमें आग निकालने के लिए क्या करना? उसे रगड़ना पड़ेगा। इसी तरह हमारे अंदर और बाहर सारे संसार में उस परमात्मा के अंदर की आँखों से देखने के लिए किसकी आवश्यकता है? साधना, तपस्या, योग की आवश्यकता है। उसे ध्यान के द्वारा अनुभव करने के लिए आत्मा और परमात्मा के मेल की साधना की उसे ध्यान के द्वारा अनुभव करने के लिए आत्मा और परमात्मा के मेल की साधना आवश्यक है। ठीक है ना? इसकी आवश्यकता होगी कि आप आत्मा आप हो गए, परमात्मा आपका ईश्वर हो गया। उन दोनों का मिलना अगर पॉसिबल है तो वो कैसे? जब हम योग, तपस्या, साधना करेंगे। ठीक है। पिता के इस प्रकार समझाने पर पुत्र समझ गया कि सब जगह होते हुए परमात्मा क्यों नहीं दिखता है और उसे कैसे से देखा जा सकता है। देखिए, ठीक है, जब हम अच्छे काम करते हैं, साधना, तपस्या, योग, मतलब ये तीनों चीज़ें। अब देखो, अच्छा काम ये जो एक भी अपने में व्रत होता है। अगर आप बुरा नहीं करो तो ये भी एक अपने में तपस्या ही है। तो जब भी आप अपने काम को बहुत मन लगा के करोगे, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि साधु बनकर हर कोई तपस्या करने चल जाए, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको जो काम दिया गया है अगर उसी में आपका फुल डेडिकेशन है, ये भी अपने में एक तपस्या ही कहलाती है। ठीक है। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है? हमारा अच्छा या बुरा कोई भी काम परमात्मा की नज़र से छिपा नहीं है। अच्छे काम का फल अच्छा होता है, बुरे काम का फल बुरा होता है। अतः हमें सदा ही अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है ना बेटा? तो ये है पूरा ये चैप्टर। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मुझे पता है कि आप लोगों को बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। ठीक, एक कोटेशन दी हुई है इस चैप्टर में, लेट मी शो यू। साहस ही वह शस्त्र है जिससे सभी संकट कट जाते हैं। परेशानियां तो हर किसी को आती हैं, कोई बहुत परेशान हो जाता है, कोई इस परेशानी को बड़ी आसानी से, शांति से उसे उसका हल ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है ना? तो वो क्यों बड़ी आसानी, वो डरता क्यों नहीं है जल्दी, है ना? कुछ लोगों को परेशानी आने पर अरे बहुत डर लगने लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है उतना। क्यों? क्योंकि वो लोग साहसी होते हैं, जिन्हें डर नहीं लगता है। तो साहस ही वह शस्त्र है जिससे सभी संकट कट जाते हैं। साहस के साथ अगर कोई भी परेशानी होगी, आप उसको फेस करेंगे तो आप जल्दी विजयी होंगे। ज़रा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पुत्र ने पिता से क्या प्रश्न पूछा, आपको पता है? पुत्र को समझाने के लिए पिता ने क्या किया, ये भी आपको पता है। नमक को पानी में घोल दिया, नमक जैसे गायब हो गया, अदृश्य हो गया, उसी तरीके से उसने बताने की कोशिश की, उन्होंने कि पिता ने बताने की कोशिश की कि परमात्मा कैसे कण कण में विद्यमान है। फिर पानी में नमक मिलाकर पुत्र ने पुत्र को क्या कहा, पिता ने पुत्र को क्या कहा, बताया कि जैसे अदृश्य हो गया है उसी तरह ईश्वर भी अदृश्य है। परमात्मा को किस आँख से देखा सकता? मन की आँखों से देखा जा सकता है। दही से घी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मथना पड़ता है। तिल से तेल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पीसना पड़ता है। योग साधन किस लिए की जाती है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा अच्छा या बुरा कोई भी काम परमात्मा की नज़र से नहीं छिपा है। अच्छे काम का फल अच्छा होता है, बुरे काम का फल बुरा। अतः हमें सदा ही अच्छे काम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। तो बेटा ये चैप्टर इतना है, इसको पढ़िए आप लोग, और धीरे धीरे करके मैं सारे चैप्टर्स कवर करूँगी, ताकि आपको जब कभी दिक्कत हो तो आप इस चैप्टर का वीडियो सुन लीजिए और आपको बहुत से डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, नैतिक शिक्षा पढ़कर केवल प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए नहीं होती है, इसको मन से आत्मसात किया जाता है। मतलब आपको रिसीव करना चाहिए मन से, केवल याद करके आंसर लिख के मार्क्स पाने के लिए नहीं होती है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।